बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9th हम कर रहे थे। इसमें पहले 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ है कि शेड द सोल्यूशन रीजन फ्राम द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई प्लेन नीचे दिए हुए हैं। इनमें आपने ग्राफ बनाना है और उसको फिर शेड भी करना है कि क्या आपका ग्राफ किस तरफ आ रहा है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है या ओरिजिन के आउटसाइड पे बाहर की तरफ जा रहा है। सारे पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें से पहला पार्ट ही मैं चूज़ कर रहा हूँ। पहला पार्ट है 2x + y < 6। ये पहला पार्ट है। इसमें आप पहले पुट करें x की जगह 0। इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करें तो 2 × 0 + y < 6। 2 zeros are 0 + y < 6। 0 + y < 6। अब इसका एक पॉइंट बना लें जिसमें पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू 0 है। बाद में y की वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू क्या है, 6 है। इसी तरह यहाँ पे ही y अब 0 पुट कर लें। इसी इक्वेशन में y आपने पुट कर देना है 0 < 6। 2x < 6। x < 6 डिवाइडेड बाई 2। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। x < 3। अब इसका भी एक पॉइंट बना लें। पहले x की वैल्यू 3 और फिर y की वैल्यू 0। अब इक्वेशन जो है ना उसको आपने जस्टिफाई करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसलिए हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन लिखनी है जो आपका क्वेश्चन है ऊपर। क्वेश्चन लिख के x की जगह पे भी 0 पुट करेंगे और y की जगह पे भी 0 पुट करेंगे इकट्ठा इस इक्वेशन में, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये जो हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है, इनइक्वालिटी दी हुई है, ये ट्रू है या फॉल्स है। पुट करें जी। 2 × 0 + y की जगह पे भी 0 < 6। 2 zeros are 0 + 0 < 6। 0 < 6। अब ये स्टेटमेंट ठीक कह रही है ना कि 6 बड़ा है 0 से, तो ये कौन सा हुआ सिस्टम, ट्रू सिस्टम हो गया हमारे पास। ये इनइक्वालिटी जो है उसकी ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि 6 जो है वो 0 से बड़ा आ गया। अगर 0 6 से बड़ा आता तो वो पॉसिबल नहीं होना था, वहाँ यहाँ पे हमने फॉल्स लिख लेना था। अब दूसरा काम इसका कि इसका हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है हमने। ग्राफ बनाने के लिए हमें दोनों पॉइंट्स पहले लिखने हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमारा एक पॉइंट था 0 और 6 और दूसरा हमारे पास पॉइंट था 3 और 0। ये वैल्यू x की होती है और ये वैल्यू y की। यहाँ पे भी ये वैल्यू x की होती है और ये वैल्यू y की। आपने एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ 2 लाइनों के दरमियान ग्राफ बनता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये x एक्सिस की होती है, इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव। वर्टिकल लाइन जो है वो y एक्सिस की होती है, ऊपर y पॉजिटिव और नीचे y नेगेटिव। और सेंटर जो है वो ओरिजिन होता है, 0 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहले x की वैल्यू देखें। एक x की वैल्यू 0 है और एक x की वैल्यू 3 है। तो हमने x को 3 जो है ना वो हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 से ज़्यादा तो कर सकते हैं आप, लेकिन 3 से कम नहीं कर सकते। तो ये जो डिस्टेंस होना है ना पॉइंट का पॉइंट से, वो बराबर होना चाहिए। आपने स्केल लगा के ये जो एक से दूसरे डिजिट के दरमियान डिस्टेंस है ये सब का बराबर होना चाहिए। यहाँ पे मैं एस्टीमेट ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त स्केल मौजूद नहीं है। आपने जो है वो पेपर में स्केल के साथ इसे करना है। इधर प्लस वाली वैल्यूज़ और इधर माइनस वाली वैल्यूज़। इसी तरह y हमारे पास सबसे ग्रेटर 6 है और 0, मतलब y की बड़ी वैल्यू जो है वो 6 है। तो आप 1 2 की जगह 2 का टेबल भी लिख सकते हो। 2 4 6 8 ऊपर मैंने 2 का टेबल करके लिख लिया है
और नीचे भी 2 का टेबल करके लिख लेंगे 2, 4, 6 और 8। नीचे माइनस में वैल्यूज़ आ जाएंगी और ऊपर जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो किस में आई थी, प्लस में वैल्यूज़ आ गई थी। अब हमने पहला पॉइंट देखना है, हमारा पहला पॉइंट है 0 और 6, मतलब x के 0 को y के +6 की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ 6 के ऊपर जो है ना वो पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे लिख भी दें 0 और 6। ये 0 और 6 आपने एक साइड पे लिख लेना है। इसी तरह हमारा दूसरा पॉइंट था 3 और 0, x के 3 को 0 तक लेके जाना है, मतलब कहीं नहीं लेके जाना, तो x के 3 पे हमने पॉइंट लगा लिया। और ये थोड़ा सा दूर लिख लीजिएगा, पॉइंट हमारा यही है, ये सिर्फ इसकी रिकग्नाइजेशन के लिए है, ये थोड़ा आपने दूर लिख लेना है ताकि हमारी लाइन में जो है ना वो फ़र्क ना आए। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में मिला लेना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें। आपने स्केल के साथ इन दोनों पॉइंट को नीट करके मिला लेना है। मेरे पास चूँकि स्केल मौजूद नहीं है इस वजह से मैंने ये हाथ के साथ दोनों पॉइंट मिला लिए हैं। अब इस मिलाने के बाद उसने कहा हुआ है कि आपने शेड भी इसे करना है। अब शेड का सिर्फ एक ही रूल है, हमारा सिस्टम पीछे ट्रू आया था, 6 ग्रेटर दैन 0 हमारा सिस्टम ट्रू आया था। अगर सिस्टम ट्रू आए तो आपने शेड जो है वो ओरिजिन की तरफ करने हैं, आपने इसकी ये शेड ऐसी ऐसी लाइनें लगा लेनी है। अगर सिस्टम आपका ट्रू हो तो आपने इस ओरिजिन की तरफ मतलब अंदर की तरफ लाइनें लगानी है, और अगर सिस्टम आपका फॉल्स आए, स्टेटमेंट फॉल्स आए, तो आपने ओरिजिन के बाहर की तरफ लाइन लगानी है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम था वो ट्रू था, इसलिए मैंने लाइन अंदर की तरफ ओरिजिन की तरफ लगा ली है। ये इसका पहला पार्ट था। इसी तरह हम इसका जो है वो सेकंड पार्ट भी करते हैं, एक विच इज़ पार्ट नंबर, चूज़ करें हम पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 हमें बता रहा है कि हमारे पास वैल्यू है 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। काम वही करना है, x को 0 पुट करें और y को 0 पुट करें। x को 0 पुट करें तो 2 × 0 + 1 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 zeros आ 0, इससे मल्टीप्लाई कर लें तो 0 + 1 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 + 0 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये स्टेटमेंट क्या है, ये 1 ग्रेटर है 0 से, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई है, ट्रू। अब इसमें हम y पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास y मौजूद ही नहीं है। इससे आप लाइन बना लें, यहाँ पे लाइन बना के मैं इससे लाइन का पॉइंट बना लेता हूँ, 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x के साथ ये 1 प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों पार्ट में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक में x वेरिएबल है और एक में y वेरिएबल है। ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों वेरिएबल थे इसलिए हमने 0 बारी बारी पुट कर लिया है। इसमें एक ही वेरिएबल है तो आपने एक ही वेरिएबल को 0 पुट करके स्टेटमेंट बना लेनी है कि ये ट्रू एंड फॉल्स है। फिर उसके बाद आपने इसका एक पॉइंट बनाना है, तो x का एक ही पॉइंट है -1/2। इसे आप पॉइंट में लेके आओगे तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -0.5। ये हमारे पास 0.5 आंसर आ गया है। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। अब इसका ग्राफ बना रहे हैं हम। ग्राफ वही तरीका ग्राफ बनाने का, इसका ग्राफ बनाया है मैंने, x -x y -y। सेंटर में जो है वो इसका ओरिजिन है। हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -0.5 आई थी, यहाँ पे भी मैंने लिख लिया है। इसकी लाइनें लगाएं, 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू है और वो 1 से लेस है तो इसलिए हमने छोटा सा इसका ग्राफ बना लेना है। अब x की माइनस में वैल्यू है और 0.5 है तो माइनस की तरफ हम मूव करेंगे, प्लस की तरफ नहीं, माइनस की तरफ मूव करेंगे। ये 0 और ये -1, इसके सेंटर में जब लगाएंगे डॉट तो ये -0.5 आ जाएगा। इसकी और कोई वैल्यू नहीं है और कोई पॉइंट नहीं लगेगा, इस वजह से हमने इसकी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ।
लाइन ड्रॉ कर ली क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर लाइन है। अब ये हमारा सिस्टम ये भी ट्रू था, इसका मतलब है हमने ओरिजिन की तरफ लेके जाना है, तो ओरिजिन की तरफ आपने इसे शेड कर लेना है, ज़ीरो की तरफ, ओरिजिन मतलब ज़ीरो की तरफ आपने इसे शेड कर लेना है, और ये इसका ग्राफ है। ये दो डिफरेंट टाइप के इस एक क्वेश्चन में पार्ट थे। पार्ट पहले 4 जो है वो सेम है और पाँचवा और छठा जो है वो सेम है। हमने पहले 4 में से भी एक कर लिया और पाँचवें छठे में से भी एक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, 6 पार्ट हैं इसमें, पहले 3 सेम है और आगे वाले जो हैं वो 3 बिल्कुल सेम है। तो पहले 3 में से हम जो है वो तीसरा पार्ट चूज़ कर रहे हैं। काम बिल्कुल यही है जो हमने अभी वाले क्वेश्चन में किया है, बस वो 2 इक्वेशंस होंगी तो हमने दोनों को बारी बारी सॉल्व करना है। 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 2। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। बारी बारी दोनों इक्वेशंस को हमने साथ ही सॉल्व कर लेना है। 3x प्लस 7y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 2। 2 हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब बारी बारी दोनों में x पुट कर लें 0 के बराबर और फिर y पुट कर लें 0 के बराबर। सबसे पहले x 0 के बराबर पुट करें तो 3 इंटू 0 प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। 3 ज़ीरो ज़ा 0 प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। y ग्रेटर देन इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7। 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21। y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसका पॉइंट बना लें। पॉइंट में हमारे पास x हमने 0 पुट किया था तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई है, 3 निकल के आ गई है। इसी तरह आपने x पुट किया 0 के बराबर, अब आप y को पुट करोगे 0 के बराबर। इसी इक्वेशन में y 0 के बराबर पुट कर लो। 3x प्लस 7 ज़ीरो ज़ा 0, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 21, x ग्रेटर देन इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और इसका भी पॉइंट बना लेंगे तो वो बन जाएगा 7 और 0। x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू हमने पुट कर ली 0 के। अब इसकी स्टेटमेंट आपने प्रूव करनी है पहले कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हम इसकी स्टेटमेंट पहले प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट प्रूव करनी है तो हम x की जगह पे भी 0 पुट करेंगे और y की जगह पे भी 0 पुट करेंगे। 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। दोनों 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? 0 बड़ा है 21 से तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हम इसके आगे लिख देंगे ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चलें। हमारे पास ये हमने पहली इक्वेशन का जैसे हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 किया था वो किया है। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ सेकंड इक्वेशन। इसी क्वेश्चन की सेकंड इक्वेशन जो है उसके साथ भी सेम काम करना है। सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। इसमें भी x भी 0 के बराबर पुट करें और y को भी 0 पुट करें। x को 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। y इधर ये माइनस है वो माइनस दूसरी साइड पे चला जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2। इसका पॉइंट बना लें तो 0 और माइनस 2 जो है वो इसका पॉइंट बन जाएगा। इसमें भी पुट करें x माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ पे पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसके 2 पॉइंट बन गए। अब इसकी स्टेटमेंट को भी प्रूव करें कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे पहले x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। x की भी जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह पे भी
ज़ीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में। 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2 2 के बराबर आ गया। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। 2 जो है वो 0 से बड़ा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसकी स्टेटमेंट आ गई हमारे पास ट्रू। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, इनका हमने ग्राफ बनाना है। हम आगे ग्राफ भी लिख लेंगे और चारों के चारों पॉइंट्स भी लिख लेंगे और फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ये ग्राफ हमने बनाना है और ये 4 पॉइंट बन गए हैं। ये पहली इक्वेशन के 2 पॉइंट है और ये दूसरी इक्वेशन के 2 पॉइंट है। हमने ग्राफ एक ही ड्रा करना है। एक हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। ग्राफ में हमेशा पॉइंट में पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की, पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की होती है। हमारे पास पहली इक्वेशन जो है ग्राफ में x माइनस एक्स वाई और नीचे जो है वो माइनस वाई हमारे पास आ गया। हमारे ग्राफ में जो पहला पॉइंट है x 0 है और y हमारे पास कितनी है 7 है। एक सारी x देखें, ये x 0, ये x 7, ये x 0 और ये x 2। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे पास x की 7 है, तो हम x को 7 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 हिस्सों में काउंटिंग को डिवाइड कर लिया है। इसी तरह इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब हमारे पास ग्राफ के पॉइंट्स में y की वैल्यू 3 0 -2 और 0। y की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 3 है, तो हम y को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे 1 2 3 4। और इधर भी -1 -2 -3 और -4। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितने आपने x पे लगाए हैं उतने ही y पे लगाएंगे। आप देख लीजिएगा पॉइंट्स में आपके पास हाईएस्ट वैल्यू x की कौन सी है और हाईएस्ट वैल्यू जो है वो y की कौन सी है, उसके मुताबिक आपने ग्राफ बना लेना है। अब पहला पॉइंट है 0 और 3, x 0 है और y जो है वो 3 है, तो यहाँ पे डॉट लगा के ऊपर लिख लेंगे 0 एंड 3। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 7 एंड 0, तो 7 पे डॉट लगाएंगे क्योंकि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 0 है। अब इन दोनों लाइनों को आपस में मिला लें। दोनों पॉइंट्स को हमने मिला के एक लाइन बना ली है। इस लाइन में हमारी जो पहली लाइन थी उसकी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आई थी या फॉल्स आई थी? उसकी हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स आई थी। पहले की जो इनइक्वालिटी हमारे पास आई थी वो फॉल्स थी, तो इसका मतलब है इसको शेड करना है आउटसाइड की तरफ, ओरिजिन से दूर। हमने पहले भी कहा था कि जब इनइक्वालिटी फॉल्स आएगी तो हमने अवे फ्रॉम द रीजन करना है, और जब इनइक्वालिटी ट्रू आएगी तो हमने टूवर्ड द रीजन की तरफ हमने इसको करना है। ये पहली इक्वेशन थी, ये फॉल्स थी, इसलिए मैंने शेड जो है वो बाहर की तरफ कर दिया है। अब दूसरी इक्वेशन के 2 पॉइंट है, एक 0 और -2। 0 को लेके y की -2 पे आएंगे, तो यहाँ पे साथ लिख भी दो 0 एंड -2। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 2 और 0, 2x की 2 और 0, तो यहाँ पे मैंने साइड पे थोड़ा सा पॉइंट करके लिखा है। पॉइंट हमारा यही है जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया है, लेकिन आप थोड़े से ये जो वैल्यूज़ हैं ये साइड पे लिखा करो ताकि जो है वो इसके अंदर लाइन के अंदर ना इंटरप्ट हों। अब ये दूसरी जो स्टेटमेंट थी इसमें हमारा पास इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू आई थी, तो इसका रीजन जो है वो हमने करना है टूवर्ड द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के अंदर की तरफ करना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारे पास आई थी ट्रू। तो ये ग्राफ बनाने का तरीका है जिसमें हमने ग्राफ भी बनाया और इसके रीजन को शेड भी किया है, और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। इसी तरह इसमें से लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का हम ले रहे हैं। नेक्स्ट हम इसमें से लास्ट पार्ट आज का ले रहे हैं, इस एक्सरसाइज का भी चौथा पार्ट हम ले रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू 4x - 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3/12।
2। ये पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 जो हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इनमें एक इक्वेशन है और एक पॉइंट खुद दिया हुआ है। तो आपने सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। एक दफ़ा x ज़ीरो पुट करें और एक दफ़ा जो है वो y ज़ीरो पुट करें। x ज़ीरो पुट करेंगे तो 0 माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। 4 ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12। इधर y के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा, तो y लेस देन इक्वल टू -4 आ गया। इसी तरह y पुट करें 0। 4x माइनस 3 0 लेस देन इक्वल टू 12। 4x ये 3 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो हो जाएगा। 4x लेस देन इक्वल टू 12। x लेस देन इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4। ये इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब इनके दो पॉइंट बनाने हैं हमने, तो एक हमारा पॉइंट बन जाएगा x ज़ीरो है और y हमारे पास क्या है -4। एक पॉइंट ये बन जाएगा और एक पॉइंट हमारे पास बन जाएगा x 3 है और y हमारे पास जो है वो 0 आया है। x की वैल्यू आप पहले लिखते हैं और y की वैल्यू हम बाद में लिखते हैं। दो हमारे पास ये पॉइंट बन गए हैं। अब हम लाइन को जो है वो जस्टिफाई कर लेते हैं पहले कि लाइन हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। दो पॉइंट हमारे बन गए हैं। 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 हमारे पास लाइन है। हम जस्टिफाई करने के लिए x भी 0 पुट करेंगे और y भी 0 पुट करेंगे। ऊपर दोनों जगह पे 0 पुट करें। ये भी 0, ये भी 0। 0 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 12, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई है, ट्रू आ गई है, क्योंकि 12 0 से बड़ा होता है। अब इन दोनों पॉइंट से हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ की हेडिंग दे ली मैंने, यहाँ पे दो पॉइंट मैं लिख लूँगा 0 और -4। पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की, और 3 और 0 पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। यहाँ पे एक छोटा सा हम ग्राफ बना लेते हैं। स्केल से आपने ग्राफ बनाना है। सेंटर में ओरिजिन, ये वैल्यू x की, ये वैल्यू -x, ये y, और ये नीचे वैल्यू जो है वो -y की आ जाएगी। ग्राफ हमने बनाना है। x की वैल्यू देख लें क्या है, एक जगह 0 है और एक जगह 3 है, तो आप 3 जो है वो x के इससे कर लेंगे। इसी तरह y के भी 1, -x के भी सॉरी -1, -2 और -3। y -4 है और y 0 है, तो आप y को 4 तक ले जाएं। 1 2 3 और 4, 4 ऊपर भी और 4 ही नीचे भी। -1 -2 -3 और -4। पहला पॉइंट है 0 और -4। 0 को लेके जाना है नीचे -4 की तरफ, तो यहाँ पे डॉट लगा लेंगे और नीचे लिख भी लेंगे 0 और -4। दूसरा पॉइंट है 3 और 0, ये 3 के ऊपर डॉट लगा लेना है और यहाँ पे लिख भी देना है 3 एंड 0। अब इन दोनों की लाइन को आपस में मिला लें, दोनों डॉट को आपने स्केल से इन लाइन को मिलाना है। ये बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। हमारी थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है क्योंकि मेरे पास स्केल मौजूद नहीं है। अब इस लाइन की स्टेटमेंट जो बनी थी वो इस लाइन की स्टेटमेंट जैसा कि आप देख भी रहे हैं ये ट्रू है। ट्रू है तो इसका मतलब है इसकी शेडिंग हमने ओरिजिन की तरफ करनी है, 0 की तरफ हमने इसकी शेडिंग कर देनी है। तो ये सारी मैंने जो लाइनें हैं ये 0 की तरफ कर दी हैं, मतलब अंदर की तरफ ओरिजिन की तरफ हमने कर दी है। अब एक लाइन हमारे पास ये थी, एक और हमारे पास लाइन थी जिसमें उसने वैल्यू खुद दी हुई है x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट था जिसे हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये पहले ही पॉइंट में कन्वर्ट है। इसे अगर पॉइंट में लेके आएँ तो x इज़ लेस देन इक्वल टू -1.5 ये हो जाएगा। x की वैल्यू -1.5 है, तो ये 1 और ये 2 इसके सेंटर में -1.5 होती है। स्केल से आप लाइन जो है वो ऊपर भी ड्रॉ कर लें और नीचे भी ड्रॉ कर लें और यहाँ पे लिख दें x ग्रेटर देन -3 बाय
टू जो है ये लाइन वो है, ये इसकी एक लाइन ही सिर्फ ड्रॉ करनी थी, इसमें स्टेटमेंट नहीं है तो हम इसकी शेडिंग नहीं कर सकते। ये हमारे पास मुकम्मल ग्राफ था और ये पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। बाकी पार्ट आप ट्राई कीजिएगा सेम टू सेम, इसी तरह ही आपको मिलेंगे बाकी पार्ट भी। अल्लाह हाफिज़।